नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। इंडिया गठबंधन में सीटों की साझेदारी का सवाल हल करना मुश्किल होता जा रहा है। रालोजपा, वीआईपी और झामुमो जैसे नए साथियों के लिए अपने खातों में सीट देना तो बात की दूर है, लेकिन यहां राजद और कांग्रेस के बीच में ही सीटों को लेकर के माथापच्ची शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 2020 में मिली 70 सीटों के संतुलन पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2020 में जो कांग्रेस को महागठबंधन में सीटें मिली थी 70, उस पर ही सवाल खड़ा हो गया है कि 2020 में 70 में से कई जो सीट है कमजोर सीट थी, जिसके कारण कांग्रेस 70 में से 19 सीट ही जीत पाई और जो 51 सीट है वो हार गई। हम आपको आज बताएंगे पिछली बार जो कांग्रेस को 70 सीट मिली, जिसमें से 51 सीटों पर हार मिली और 37 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 37 सीटों में से 21 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर 2010, 2015 दोनों ही विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस समेत महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं जीत पाए थे। तो 15 सीट ऐसी हैं जो कि 2015 में कांग्रेस ने जीता था, 2020 में हार गई। और तो जिन पर 2015 में जेडीयू महागठबंधन के साथ चुनाव लड़कर जीता था, 2020 में इन सीटों पर कांग्रेस लड़ी और पराजय का स्वाद चखना पड़ा। वहीं आज हम आपको कई सीटों का आकलन भी बताएंगे और बताएंगे कि उन कौन से 37 सीट हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ना नहीं चाहती है और कांग्रेस वो सीट लेने से साफ मना कर रही है। तो आपको बता दें कि पिछली बार जो सीट हारी है कांग्रेस, 51 सीटों में से 37 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं 37 सीटों में से 21 तो वैसी सीटें हैं जिन पर 2010 और 2015 दोनों ही विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीत पाए थे। और 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2015 में जेडीयू महागठबंधन के साथ चुनाव लड़कर जीता था। 2020 आते आते इन सीटों पर कांग्रेस लड़ी और हार गई। 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जिसमें 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें 2 विधायक छोड़कर अब चले गए हैं। अब कांग्रेस में 17 विधायक बचे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि कौन कौन से वो 37 सीट हैं जिस पर अब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वो लेने से साफ तौर पर मना कर रही है। सबसे पहला सीट हम बात करें तो वाल्मीकि नगर है। वाल्मीकि नगर 2020 में कांग्रेस को मिला था, 2015 में भी कांग्रेस को मिला था और 2010 में राजद यहां से लड़ी थी और हार गई थी। रामनगर की बात करें तो रामनगर में 2020 में कांग्रेस को मिला था, हार गई। 2015 में भी कांग्रेस को मिला था, हार गई और 2010 में भी कांग्रेस को मिला था, हार गई। वहीं अगर हम बात करें बगहा की, बगहा को कांग्रेस ने लिया तो 2020 में हार गई और फिर 2015 में यहाँ से जेडीयू ने जीत दर्ज की थी और फिर 2010 में राजद यहाँ से हार गई थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि नौतन सीट आता है, फिर चनपटिया सीट आता है, रक्सौल सीट आता है, गोविंदगंज सीट आता है, बथनाहा सीट आता है, फारबिसगंज सीट आता है, पूर्णिया, प्राणपुर, जाले, पारू, गोपालगंज, लालगंज, लखीसराय, बाढ़, बांकीपुर, पटना साहिब, गया टाउन, वारसिलीगंज, ये तमाम ऐसे सीट हैं जहां पर कांग्रेस ने साफ तौर पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और वो उन्होंने कह दिया कि कमज़ोर सीटें हैं, इन सीटों से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब देखना होगा तेजस्वी यादव क्या कुछ करते हैं और महागठबंधन का जो पूरा कुनवा है वो इस पर क्या कुछ बात, विचार और राय करता है। वहीं अगर हम बात करें फुलपरास, सुपौल, बिहारीगंज, सोनपरसा और कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, कोचायकोट, वैशाली, बेलदौर, हरनौत, सुल्तानगंज, अमरपुर, राजगीर, नालंदा और टिकारी, तो 2015 में जेडीयू महागठबंधन में जीता था और वहीं 2020 आते आते कांग्रेस हार जाती है। तो वहीं कांग्रेस 2020 में हारी और 2015 में जीती थी। वो सीटें हैं नरकटियागंज, बेतिया, रीगा, बेनीपट्टी, बहादुरगंज, आमौर, कोढ़ा, रोसड़ा, बेगूसराय, कहलगांव, बरबीघा और वजीरगंज और सिकंदराबाद जैसे सीटें हैं
जो कि कांग्रेस ने 2020 में हारी और 2015 में इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जीत गई थी। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस और राजद के बीच ऐसे समझौता बन सकता है या फिर बनेगी, अगर इस पर बात हो तो कांग्रेस जिन 37 सीटों पर नहीं लड़ने का प्लान बनाया है उसमें से कई ऐसे सीटें भी हैं जहां से कांग्रेस काफ़ी कम वोटों के अंतर से हारी थी। कांग्रेस नेता खुद ही ऐसो सीटों की वापसी का इरादा टाल सकते हैं। राजद अपनी कुछ सीटों का खराब कहकर कांग्रेस के खाते में देने का दबाव बना सकता है। तो ऐसे में जो छोटे छोटे दल हैं उसके साथ सामंजस्य बनाकर वो सीटें उसको दी जा सकती है। तो हमने आपको बताया जो कमजोर सीटें हैं, कमजोर सीटों पर कांग्रेस ने साफ तौर पर लड़ने से इनकार कर दिया है। जहां पर 70 सीटें मिली थी, 70 सीटें में से 19 सीटें जीती थी और 51 सीटों पर हार हुई थी और 51 में से 37 सीटों पर लड़ने से इनकार कर दिया है कांग्रेस ने। तो फिलहाल हमने आपको बताया कि किन किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने से इनकार कर रही है और तैयार नहीं है। तो ऐसे में तमाम खबरों को देखते रहें, बने रहें हमारे साथ, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और तमाम जो पार्टियां हैं चुनावी रणनीति को लेकर के अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रही है। और महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का पचड़ा है, जो पेच है, अभी तक सुलझा नहीं है। और इसी बीच कांग्रेस का यह डिमांड, कांग्रेस का ये कहा जाए कि जिस पर उन्होंने नाफरमानी जताया है, इन्होंने साफ तौर पर उन सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो कैसे अब इसको तेजस्वी यादव साधने का प्रयास करते हैं, कैसे इंडिया गठबंधन में तमाम चीज़ों पर, तमाम मुद्दों पर सहमति बनती है, फिलहाल देखते रहें दर्श न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।